नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। दो पिंडों के बीच लगे आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखते हैं हम। उदाहरण नंबर पहला, पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर्षण। दूसरा नंबर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर्षण बल है, इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी सूर्य का क्यों चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का क्यों नहीं चक्कर लगाता। इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के हर एक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम को ही हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ग्रह अर्थात प्लैनेट्स। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पर बुध ग्रह है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा नंबर पर आता है शुक्र ग्रह, जो सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी आती है, जो नीली ग्रह कही जाती है, जिस पर जीवन संभव है। चौथा नंबर है मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। पांचवा नंबर है बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। छठवां नंबर पर है शनि। सातवां नंबर पे है अरुण और आठवां नंबर पे है वरुण। बीच में सूर्य है। सूर्य केंद्र होता है और सूर्य के चारों ओर ये सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, तारे, सब कुछ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्वयं एक तारा है, लेकिन जो सूर्य से कम ग्रेविटी वाला तारा होता है वो भी सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है ग्रह का। सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह अर्थात प्लैनेट्स कहते हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में 8 ग्रहों के नाम। पहला नंबर है बुध, मरकरी। दूसरा नंबर है शुक्र, वेनस। तीसरा नंबर है पृथ्वी, अर्थ। चौथा नंबर है मंगल, मार्स। पांचवा नंबर है बृहस्पति, जुपिटर। छठवां नंबर है शनि, सैटर्न। सातवां नंबर है यूरेनस, वीरेनस। आठवां नंबर है नेपच्यून। इन सभी ग्रहों को सूर्य के बढ़ते दूरी के हिसाब से रखा गया है। सबसे दूरी पर नेपच्यून है। यहाँ पर हम देखेंगे ग्रहों की प्राचीन व आधुनिक अवधारणाएं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व टामली एक वैज्ञानिक है। टामली ने प्रस्तुत किया कि सभी ग्रह सूर्य एवं तारे पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, जिसे भूकेंद्रीय मॉडल कहा गया, जो कि गलत है। हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह सब कुछ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने उतने समय पूर्व यह कहा कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह सूर्य चक्कर लगाते हैं। ये तो आम बात है, कोई भी कह सकता है, क्योंकि उस समय टेलीस्कोप कुछ भी मशीनें नहीं थी, तो हम लोग को पता नहीं। ये अंदाज के हिसाब से बताए हैं अपने रिसर्च के माध्यम से, जो कि इनका ये मॉडल गलत साबित हुआ। फिर 500 वर्ष बाद आए आर्यभट्ट, एक वैज्ञानिक जो भारत के थे। उन्होंने ग्रहों की प्राचीन व आधुनिक अवधारणा दी। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया कि सभी ग्रह पृथ्वी सहित सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, जिसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहा गया। इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र है और इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी भी है। इनका मॉडल सत्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो एक सत्य बात है। तो इनका मॉडल सत्य हुआ। उपग्रह अर्थात सैटेलाइट। ग्रहों के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह अर्थात सैटेलाइट कहते हैं। उदाहरण के देखते हैं, पृथ्वी का अपना केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तथा मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 63 है। प्राकृतिक उपग्रह जिसे परमेश्वर भगवान ने बनाया है, और कृत्रिम उपग्रह जिसे हमने इंसानों ने बनाया है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का अनेक है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह एक चंद्रमा ही है। सन 2006 से पूर्व हमारे सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह प्लूटो को माना जाता था, जो कि आकार में अत्यधिक छोटा था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र अथवा बौना ग्रह ड्रॉप प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसमें सूर्य से दूरी, विषुवत रेखा पत्रित या सूर्य से परित परिक्रमण काल वर्ष में दिया गया है, और द्रव्यमान भी दिया गया है ग्रहों का।
इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और फिर उतना भी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको लगेगा कि हमारा ग्रह पृथ्वी भी कितनी दूरी पर, इसका द्रव्यमान कितना है, आसानी से जान जाएंगे। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका डिफिनीशन हम पहले देखते हैं। सूर्य की चारों परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति को केपलर के नियमों द्वारा समझाया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला हम देखते हैं इनका नियम। इनका पहला नियम हमें बताता है कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, सूर्य इसके फोकस पर स्थित है और दीर्घवृत्ताकार कक्षा मतलब अंडाकार कक्षा में पृथ्वी भी इसमें परिक्रमा कर रही है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए शनि को भी डाल दिया हूँ, लेकिन शनि इसके पास तो नहीं होता है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इसमें चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। आप इसको फिगर को देख लीजिएगा। ग्रहों की कक्षा यहाँ पर दिया गया है, 2D दिया गया है, R1 और R2 दिया गया है और 2A दिया गया है इसकी दूरी। आप इतना देख सकते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई ही सबसे आसान रास्ता है सफल होने का। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।